नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हरीश बिष्ट आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। एक कहानी और इसके 3 पात्र सामाजिक माध्यमों के सभी मंचों पर वायरल हो रहे हैं। ये 3 पात्र कौन हैं? यह कहानी क्या है? कहानी कहाँ की है और सोशल मीडिया में इसकी इतनी चर्चा क्यों? आइए थोड़ा विस्तार से समझते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि एक महिला के कई पति हों? जी हाँ, यह कहानी किसी फिल्म की नहीं बल्कि असली भारत की है, जहां सदियों से एक महिला का विवाह एक से अधिक पुरुषों से कराया जाता है। यह प्रथा बहुपति प्रथा कहलाती है। ये कहानी है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के हाटी समुदाय, जहां 2 सगे भाइयों ने एक ही लड़की से अभी हाल ही में शादी की। मेरे दाहिने तरफ आप एक फोटो में देख सकते हैं। दोनों भाई शिक्षित हैं, एक गवर्नमेंट जॉब में है और एक विदेश जॉब करता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या 21वीं सदी का भारत इस प्रथा को स्वीकार कर सकता है? क्या इस शिक्षित समाज का कर्तव्य इन कुप्रथाओं को आगे बढ़ाना है? यह प्रथा खासतौर पर हिमाचल के सिरमौर, लाहौल और किन्नौर जिलों में पाई जाती है। यहाँ की हाटी जनजाति और किन्नौरी समाज में यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। पहाड़ों की कठिन जिंदगी और सीमित संसाधनों के कारण यह प्रथा शुरू हुई थी। इस बहुपति प्रथा के कुछ मुख्य कारण निम्न हैं। इसका पहला कारण है भूमि का विखंडन रोकना। पहाड़ी इलाकों में खेती की जमीन कम होती है। अगर भाई अलग अलग शादी करता हो, जमीन छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाती है। इसका दूसरा कारण है पारिवारिक एकता बनाए रखना। सभी भाई एक ही पत्नी से विवाह करते हैं, जिससे परिवार संयुक्त रहता है। इसका तीसरा कारण है संपत्ति के झगड़े और विवाद कम होते हैं। इसका चौथा कारण है सीमित संसाधनों का प्रबंधन। कठिन पहाड़ी जीवन में संसाधन सीमित होते हैं। एक पत्नी होने से आर्थिक बोझ कम पड़ता है और जीवन आसान हो जाता है। एक तरफ हम शिक्षित और प्रगतिशील भारत की ओर बढ़ रहे हैं, जहां महिला अधिकार और समानता पर जोर है, और दूसरी तरफ आज भी ऐसी प्रथाएं महिला की स्वतंत्रता और गरिमा पर सवाल खड़ी करती हैं। बहुपति प्रथा शायद इतिहास और परिस्थितियों की देन रही हो। उस समय की परिस्थितियां ऐसी हों, लेकिन 21वीं सदी का भारत चाहता है कि महिलाएं सम्मान और अधिकारों के साथ जिएं। अब समय है कि हम ऐसी कुप्रथाओं पर पुनर्विचार करें। तो आप बताइए, क्या यह प्रथा सिर्फ इतिहास का हिस्सा बन जानी चाहिए, या पहाड़ों की संस्कृति में इसे बनाए रखना चाहिए? कमेंट